हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस कर दो। जा रहा है गुनी जी। चैट जल्दी। सेक्शन ऑन करो मैम। ओके, यस बेटा ऑन है। चलो जाओ करके बताओ जल्दी से कि सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों हो रहे हैं। जल्दी से यस लिख दो। ठीक है, ठीक है। सो बेटा जैसे सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में बच्चों हमने देखा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में कि एक्सपोनेंट्स क्या होती है, पावर क्या होती है, इनके बारे में हमने डिटेल देखा था। आज की क्लास में हम थोड़ा सा इस पे जाएंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन इस पे रिकॉल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर की बात करूं, घात और घातांक की बात करें हम, तो हमने क्या देखा था कि मैं अगर किसी भी नंबर की पावर कुछ लिख देती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे 2⁵5 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका वैल्यू जो है 2⁵5 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 32 आ गया है, राइट। और अगर मैंने बोला कोई नंबर आपको दे दिया 25 और मैंने बोला इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम इसको 5 इंटू 5 लिख देंगे, यानी कि 5⁵2। ठीक है, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी को अगर इसकी वैल्यू बोलेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, यस और नो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो यस और नो जल्दी से बता दो कि हमने क्या देखा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर के अंदर, कि किसी भी नंबर का पावर का मतलब उसकी क्या, उसके ऊपर कोई भी पावर है उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने एक चीज और देखी थी यहाँ पर कि मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, -2। ठीक है, मुझे इस -2 की पावर 5 करना है। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करोगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करोगे 32 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान ये रखना है जब भी पावर आपकी, दो बात याद रखो, इजीली है। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो अभी पावर अगर आपकी इवन नंबर है, यानी कि अगर पावर आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसी कोई नंबर है, तो आपके पास रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा उसमें आपका पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर बेटा दूसरी चीज मैंने क्या बोली, अगर आपके पास पावर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो आपके पास कैसे आएगा, 0 1 3 5 ऐसा आएगा, तो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगा मैम साइन। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, अभी अभी ज्वाइन हुए ना लकी की आईडी से। ठीक है, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन भी नहीं दिख रही, एक सेकंड बेटा, मैं एक बार लीव कर, स्क्रीन को बंद कर रही हूँ। ठीक है, फिर आप एक बार दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चे। बच्चों आप चेक करो, आपको स्क्रीन आ रही है। नो मैम अभी भी नहीं आई। अभी भी नहीं आई क्या, आप चेक करिए। आ गई मैम। सबको दिख रही है, एक बार चैट में बता दो बेटा, सबको दिख रही है ना। ठीक है, सो बेटा मैंने यहाँ पर ये बात बहुत याद रखने वाली है, अगर किसी की भी पावर जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। ऑड नंबर है तो यहाँ पर देखा मैंने 5 है ना पावर, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर होगी तो आपके पास रिजल्ट यानी कि 32 में माइनस का साइन लग जाएगा। सिंपल एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन, समझ आइए मेरी बात। यस और नो में जल्दी से आंसर कर दो। थैंक यू मैम बच्चों, थैंक यू। मैम रिपीट कर दो। ठीक है, मैंने बेटा ये बोला अगर आपके पास किसी की भी पावर जब गिवन है, अगर वो पावर इवन नंबर में है, यानी कि पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
10 से, ऐसी पावर है, तो ऑब्वियसली बेटा जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर पावर आपकी ऑड नंबर है तो रिजल्ट जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे याद करो हमने ये भी बात करी थी, इसको दूसरे तरीके से देखिए कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर ऑड नंबर है तो रिजल्ट में माइनस होगा, और नंबर ऑफ माइनस साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट में पॉजिटिव साइन रहेगा। मतलब नंबर ऑफ माइनस साइन इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अब समझ आया है, ठीक है। चलो अभी मेरे को एक चीज और एक क्वेश्चन को और देखते हैं। मान लो मेरे पास बेटा है 2/5, ठीक है, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई में 25। आंसर बता सकते हो क्या आएगा? चलो बताओ, जरा सॉल्व करो और मुझे बताओ। तो 2/5 उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा? मैम ये क्वेश्चन रिपीट। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा मैंने बोला है 2/5 है, 2/5 है, उसकी पावर 3 है, मतलब उसका मतलब क्या हो गया? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, यही मतलब हुआ। और उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई में 25 है। तो मैंने देखा मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, बटे में 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है, गुना में 25। क्या 25 से कट जाएगा? यस कट जाएगा। देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो कितना आ गया? 8/5 आ गया। समझ आया? मतलब पावर से हमने क्या किया, उतने टाइम्स लिख दिया और मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया कि कुछ कट रहा है, कट गया है तो काट दिया। समझ आया है मेरी बात? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। ये हमने सब पिछली क्लास में पढ़ा था, पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। हाँ जी बेटा। मैम ये रिपीट करना। मैम हाँ जी बोलो। मैम बोला था किसी बच्चे ने। यस बेटा बोलो। मैम ये हम भी रिपीट ऐसे कर करे दो। थे मैम। अच्छा ठीक है। सो बेटा नंबर क्या है? देखो आपके पास क्या है, 2/5 है, उसकी पावर 3। किसी की भी पावर कुछ भी होने का मतलब क्या हो गया, उस नंबर को हम उतने बार लिख देते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया इतने बार, 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, 2/5 गुना 2/5 गुना 2/5, ठीक है। और गुना में क्या है बेटा? 25 है, तो मैंने 25 लिख दिया। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में अंश की गुना अंश से होती है, यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 2 दूनी 4 किया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 5 25, 25 पंजे 125, तो मैंने 125 लिख दिया। गुना का निशान 25। अब मैंने देखा क्या ऊपर कुछ कट सकता है? यस कट सकता है। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। अब 8 की गुना 1 से करी 8 आएगा, बटे में 5, बटे इसके नीचे 1 लगा दो। 5 की गुना 1 से करी तो 5 आ गया, तो 8/5 आ गया। मतलब जो अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट रहा था बेटा मैंने पहले काट दिया, ठीक है। और आप यहाँ से भी काट सकते हो। देखो गुना करने से, मल्टीप्लाई करने 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो बस बचा क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बटे में 5, तो कितना हो गया? 8/5। ऐसे भी कर सकते हो। अब सभी को समझ आया है? यस और नो जल्दी से बताओ, यस और नो चैट सेक्शन में। समझ आया है या नहीं? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी, ऑनेस्टली आंसर दो। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। क्वेश्चन है आपके पास 5/7 है, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 49 है, ठीक है। चलो को कहां पर करना है बेटा आंसर? इसका पोल में करना है आप लोगों को। चलो करिए जरा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। ठीक है, 5/7 5/7 है, उसकी पावर 3 है, गुना में 49 है, ठीक है, 49। ठीक है, करिए जरा सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से कीजिए, ठीक है। 5/7 है,
इसकी गुना करनी है 49 से, 49 से। वेरी गुड मैम, हो गया। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में करिए फिर पोल में कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की डेट्स नहीं है ना। आपको जो सही लगता है वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यस ठीक है, सभी बच्चे आंसर कीजिए, बैठना नहीं है, आंसर सबका आना चाहिए। करिए जरा बेटा, सही करो गलत करो करो, लेकिन कोई बात नहीं, गलत होगा तो हम समझ सीख लेंगे। करिए जरा, आंसर मुझे सबका मिलना चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं। कर रहे हैं मैम। हाँ जी बेटा कीजिए। 5/7 है, 5/7, उसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 49 है। चलो ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी है। 5/7 को 3 टाइम्स लिखो, फिर देखो कहां से क्या कट सकता है। बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। हो गया मैम। वेरी गुड, चलो सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। फाइव बाई 7 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 49 है। करिए जरा। बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। करिए जरा सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, इसको 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 लिखा, गुना में 49 लिखा। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 7 49, कट गया, बचा क्या, 5 गुना 5 गुना 5 बटे में 7। गोलू की आईडी से, वेरी गुड बेटा। 5 25, 25 पंजे 125 बटे में 7, 125/7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जितने बच्चों ने किया था बिल्कुल सही किया था। बेटा प्लीज सभी बच्चे एक्टिव रहिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, मैथ्स की क्लास है। ठीक है, चलो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमने पोल में आंसर नहीं किया मैम। क्यों नहीं किया? मैम हम कर रहे थे, आपने चार्ट ऑन कर दिया। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, कितनों ने नहीं किया मुझे बताओ, बताना चाहिए था उस टाइम। चलो कोई बात नहीं, अभी चैट में कर दो। अब अगले क्वेश्चन से थोड़ा टाइमली करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर क्या होता है, वैसे मेरे सभी बच्चों को पता है या नहीं पता? चलो यस और नो में आंसर करो। क्या आपको पता है स्क्वायर्स क्या होते हैं? यस और नो। यस मैम। ओके वेरी गुड, ठीक है ठीक है, मतलब सबको पता है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। राइट, सिंपल सा है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मान लो मैं 5 का स्क्वायर की बात पूछ रही हूँ, तो आप बोलोगे मैम 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो गया। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ 5 रेज़ टू दी पावर 2, यानी कि किसी की भी पावर 2 होगी
तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चे, तो हम उसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, राइट, यही हुआ। अच्छा मैंने बोला 8 का स्क्वायर क्या होगा, सो आप क्या बोलोगे मैम, 8 का स्क्वायर में 8 की पावर 2 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8, सो यहाँ से कितना हो गया 64, ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 64 आ गया, राइट। सो स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अच्छा चलो मुझे अगर इतना समझ आया तो एक बात बताओ, अगर मैं -5 का स्क्वायर पूछूं तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 मैम, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर मैं, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि मेरे पास चाहे स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। इसका मतलब यही हुआ। और वैसे भी देखिए तो किसी स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पावर, पावर 2 होनी चाहिए, और पावर 2 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर अभी हमने देखा है जब भी पावर इवन नंबर होती है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। चलो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तो भी मुझे 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर कर रही हूँ बेटा तो भी 4 मिलेगा। इसके रीजन भी बता देती हूँ। पहला रीजन 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 होगा, 4 आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, इंटीजर याद करो, प्लस ही आता है पहला। दूसरी बात, इसका स्क्वायर यानी कि किसी की भी पावर इवन नंबर होती है तो अभी हमने देखा है इवन नंबर होगी तो हमारा रिजल्ट में पॉजिटिव साइन आएगा, यही देखा है ना हमने, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ऑड नंबर होगा पावर तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या सीखा कि स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, लिख लो, ये बहुत हेल्प करते हैं। एकदम से कोई पूछ लेगा अच्छा स्क्वायर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो तभी आपका माइंड चलना चाहिए कि हाँ मैम ने बताया था कि दोनों नंबर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव हो हमेशा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि उसकी पावर 2 होती है, और 2 यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर मतलब इवन नंबर, कोई भी नंबर इवन पावर होगी तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ आई है या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी से बताओ। डाउट है तो ये भी बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मुझे फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, 12 का स्क्वायर बताओ, 12 का स्क्वायर बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। कुलदीप जहांगीर की आईडी से बेटा क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ, अनम्यूट करो और मुझे बताओ पहले, ठीक है। बाकी जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 की पावर 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 144 आएगा, राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बेटा बोलो क्या डाउट है, बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा, आपने लिखा ना डाउट, क्या डाउट है, अच्छा कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सबको क्लियर है। अभी देखो कभी भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा बेटा जब वो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मान लो मैंने बोला कोई एक नंबर चेक करो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, मतलब ये किसी के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसी नंबरों को उससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लीजिए मैं 15 लिखूं, अगर 15 के आप फैक्टर बनाओगे ना तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, तो यानी कि दोनों एक जैसे नंबर नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है बेटा। इतनी लेट प्लीज मत ज्वाइन किया कीजिए क्लास, आधी क्लास के बाद आधे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। एक दो बच्चों का चलता है चलो फोन है ही नहीं है, पर आपने 50% से ज्यादा बच्चे आधी क्लास के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, नॉट फेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने ये टेबल दिखा रही हूँ, ये टेबल दिखाने का मतलब क्या है ध्यान से समझना। मेरे को यहाँ पर मैंने बच्चे 1 से लेकर, किसका माइक ऑन है प्लीज बंद करो, बंद करो,
मैंने 1 से लेकर 20 तक के बेटा स्क्वायर नंबर सबके लिख दिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, है ना। तो 20 तक है। मोस्टली मैं बच्चों सबको ये कहूंगी इनको याद कर लो, ठीक है, याद होने चाहिए। याद होते हैं तो काफी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अब मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकती हूँ कि इसका स्क्वायर क्या होगा। हाँ बेटा बोलो। मैम ये 9 का क्या है मैम? 9 का 30। 81 बेटा, 81। मैम मैम हाँ जी, नंबर कितने रखे मैम आप? ये तीसरी लाइन पे देखो मैम। क्या बेटा? मैम ये स्क्रीन मैम चली गई। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, स्क्रीन चली गई, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन चली गई। हाँ जी बेटा, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। चेक करो, अब आ गई स्क्रीन, सबको विजिबल है अब? यस मैम। चलो, अभी ये बेटा देखो, ये दिखाने का मतलब क्या है, ये टेबल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो, 1 से लेकर मैंने 20 तक के स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप यस देखो मैम। तो सबके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस देखना सिर्फ। देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, ठीक है। इधर देखिए तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 2 है, 7 है, और सॉरी 1 है, ठीक है, 0 है, 1 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ना तो 4 नंबर इनमें नहीं है। कौन कौन से नंबर नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। देख लो, किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ये 4 नंबर नहीं है, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की गिनती में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। बेटा किसी भी नंबर, कोई भी नंबर के पीछे अगर कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, जैसे मैं एक नंबर लिखती हूँ 222, इसका यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 आए, 4 आए, 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, वो कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। क्या नहीं होते? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो आपको उनको निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 3 नंबर 4 नंबर दिख गए ना उनके यूनिट प्लेस पे, आप बोलोगे मैम ये तो किसी का होगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना आपको, ठीक है। 2 3 7 8, मेरी बात समझ आई है? अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 अगर ये 4 नंबर आ रहे हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ आया या नहीं? ठीक है, जल्दी बोलो, समझ आया या नहीं? ठीक है। अब तो क्या मैम इसका मतलब, समझो मेरी बात, तो क्या मैम इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके अलावा वाले नंबर हैं, जैसे 0 1 4 5 6 9, अगर कोई नंबर हो और उनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं बेटा, ध्यान से समझना, ऐसा जरूरी नहीं है। उस टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के यूनिट प्लेस पे ये 4 नंबर है ना, वो तो परफेक्ट, वो तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ओके, तो किसी के यूनिट प्लेस पे 4 नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, आपको चेक ही नहीं करना। और अगर किसी के यूनिट प्लेस पे ये 4 नंबर, ये वाले बाकी नंबर हैं, ठीक है, ये वाले नंबर है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो हमें ना चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो सारे नंबर। जैसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 11, देखो किसी इसकी यूनिट प्लेस पे 1 है ना, तो क्या मैं ये कह दूं ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? देखो ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब कहने का बेटा क्या है कि अगर किसी के नंबर के यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर है ना तो हमें चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है वो हो। लेकिन इसके अलावा जो 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है ना तो वो तो पक्का नहीं है, ठीक है, उसमें तो चेक भी नहीं करना।
ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए ना एक नंबर दिखाती हूँ। मैं एक नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर 237, ठीक है। दूसरा लिख रही हूँ 225, ठीक है, 144 और 169। अब मैं बोलूँ इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप पहले सबके ना सबसे पहला तो यही देखो, यूनिट प्लेस देखो। तो आपने देखा कि यहाँ पर 7 आ गया, मैम ये तो है ही नहीं, बाकी को चेक भी नहीं मत करो, चाहे ये तो है ही नहीं। आपने उससे पूछा कौन सा नहीं है, आपने देख के बता दिया, ठीक है। बाकी अगर चारों, यहाँ भी मान लो एक नंबर आ जाता 1, अब इस केस में आपको क्या करना पड़ता, ये 4 नंबर नहीं है ना, तो चारों फिर चेक करने पड़ते कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ आइए मेरी बात। मैंने 2 बातें बोली बेटा, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है वो तो है ही नहीं, उसके अलावा जो नंबर है तो हमें उन्हें चेक करना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि वो हो ही, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 11, 14, 15, 26 है ना, ये नंबर देखो, इनके यूनिट प्लेस पे 0 भी है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, लेकिन ये फिर भी परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। क्या आप मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आगे इन सेंस में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पे है तो कभी भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके अलावा जो नंबर होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। यस, ठीक है, यस। चलो फिर क्वेश्चन दो, फिर सबका यस यस आ गया है तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर, इसमें से बताना है, तो आपको पता है कौन सा नहीं होता, यूनिट प्लेस चेक कर लो, कौन सा होगा उस पे आपको मार्क करना है, यानी कि पोल में आंसर करना है। उसने पूछा है कौन सा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर। मैम ये भी आया था। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। बेटा उसने पूछा है नहीं है, नहीं पूछा है स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा है। तो आपको पता है किसी अगर यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, अगर वो नंबर चारों नंबर है वो तो होंगे ही नहीं, है ना, तो वो चेक करो ना। उसने पूछा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बच्चों आप गलत कर रहे हो, क्वेश्चन को समझो। उसने बोला स्क्वायर नंबर है, आधे बच्चे नहीं है पे लगा रहे हैं। चेक करो पहले, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या बताया था मैंने, 2, 3, 7, 8 अगर ये यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मैम आपने ये पहले भी बताया था, इसलिए इससे पहले एग्जाम्पल में। हाँ मैंने इससे पहले, बेटा ध्यान से सुन रहे होंगे बच्चे तो फिर सही करेंगे ना। कर दिया मैम। गुड बच्चे, गुड आइसक्रीम मैम गुड मैम बेटा, हो गया। वेरी गुड। सभी बच्चे करो, और बच्चों नहीं समझ आता है मुझे पूछ लिया करो, आधे बच्चों ने, और जो ये बच्चे ना लास्ट लेट अभी अभी ज्वाइन किए ना क्लास, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। चलिए सभी बच्चे करिए आंसर, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। यस, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, करिए आंसर। जिन्होंने कर दी वेल डन, जिन्होंने कर दिया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। हाँ जी बेटा। मैम हम बार बार लेफ्ट हो रहे हैं। क्यों बेटा, अपने आप हो रही हो या नेटवर्क का इश्यू हो रहा है? अपने आप हो जाते हैं मैम ये। बेटा फिर मुझे लगा नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आपको, चेक करो, ऐसे तो लेफ्ट नहीं होने चाहिए आप। करो बच्चे, सभी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं,
काफी बच्चे रुके हुए हैं अभी भी। करिए जरा आंसर, सबका आंसर चाहिए मुझे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों ये। आपको मैंने क्या बताया, अगर किसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर आते हैं तो वो तो स्क्वायर होगा ही नहीं, स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। मैंने पहला नंबर देखा, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है ना, तो ये तो होगा ही नहीं स्क्वायर नंबर। दूसरा देखा 3 है, ये भी नहीं होगा। डी देखा, इसके 7 है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, 225 बचा। और 225 आप अगर फैक्टर भी बनाओगे 15 का होगा, 15 गुना 15, तो सी ऑप्शन हुआ। आधे बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया, क्यों बताओ मुझे जरा, मैं आगे तभी बढ़ूंगी। ए कैसे है, कैसे है ए? और इससे पहले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था कि 222 ही नंबर लिया था और बताया था कि क्यों नहीं है पर स्क्वायर नंबर। मुझे जानना है कहां पर समझ नहीं आया, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। बताइए जरा, बताइए जरा, मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों, मुझे चैट सेक्शन में आंसर दो, समझ आया है या नहीं। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। चलो, आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके पास 3 नंबर है बेटा, ठीक है, 44, 86, ठीक है, और 476, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। उसने बोला आप ना इन तीनों का स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर निकालो, यानी कि 44 मल्टीप्लाई बाय 44, 86 का स्क्वायर यानी कि 86 मल्टीप्लाई बाय 86, और 477 का स्क्वायर यानी कि 476 मल्टीप्लाई 476, ठीक है। और इनका जो आंसर आएगा ना बेटा, उसका जो यूनिट प्लेस होगा, ठीक है, जो यूनिट प्लेस होगा तीनों का वो सेम होगा, ठीक है, इकाई का अंक तीनों का सेम होगा, वो बताना है आपको ABCD में से कौन सा है। क्वेश्चन सभी को समझ आया है? ठीक है, आपके पास 3 नंबर है, 44, 86 और 476, सबका स्क्वायर निकालना है और उनके यूनिट प्लेस पे आप जो नंबर आएगा वो तीनों में सेम होगा, वो नंबर बताना है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, ठीक है। यस, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस पे तो आपको पता है, पहला मल्टीप्लाई करते हो उसी से यूनिट प्लेस पता लग जाता है ना। चलो चेक करो, आराम से करना है और सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, बाकी बच्चे कर दीजिए सभी, ठीक है। 44 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 476 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यानी कि यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। मैम मेरा भी हो गया जी। वेरी गुड बेटा, बट आप आज लेट क्यों आए हो, इतना लेट, वो भी क्लास में? मैम मेरे पिताजी थोड़ा है लेट घर पहुंचे थे मैम, इसलिए लेट हो गए मैम। ठीक है बेटा,
चलो बाकी बच्चे भी करिए। बच्चों हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करो। क्लास को ऑन करके छोड़ना नहीं है, क्लास में अटेंड करो, पूरी प्रॉपर अटेंटिव रहो और क्लास को क्वेश्चंस को सॉल्व करो, चैट में पोल में आंसर करो सभी। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने कर दिया। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं कॉपी में करो फिर पोल में करो। चलो मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 44 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 476 का स्क्वायर, इनके यूनिट स्क्वायर निकालने के बाद जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो नंबर आपको बताना है। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। चलो वेरी गुड। चलो करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं, सभी करिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार मुझे चैट में पहले ये बताओ, क्योंकि मेरे काफी बच्चे ना चैट में आंसर, पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। और जो ये बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना बेटा, दिस इज नॉट अ वे। हमारा क्या वो है कि समझ आए, मतलब गलत हो या सही हो, हमें आंसर जरूर करना है। फिर आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको ना पूरा गुना भी नहीं करना था, क्योंकि आपको पता है यूनिट प्लेस पे ना पहला नंबर ही मल्टीप्लाई करते आ जाता है। आपने देखा 44 को 44 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 है ना, और 4 चौक 16, 117 आ गया। गुना का निशान 176। यहाँ से मेरे पास इनको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 13, एक हासिल लगा, 9 और 1, यानी कि 1936 आ गया। ठीक है, मैंने दूसरा देखा, मेरे को दूसरा भी बच्चे पूरा करने की जरूरत नहीं। अगर मैं देखूं ना 6 36 आ रहा है ना, और 48 48 और 3 51। ठीक है, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ही आएगा ना साइन, तो पहला यूनिट प्लेस तो ये भी 6 ही हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज आपके इस वाले नंबर में भी होगी, है ना। पहला यूनिट प्लेस पूछा, पहला यूनिट प्लेस तो पहले वाले डिजिट से ही आ जाता है, 36। यहाँ गया 6 7 42 और 3 45, 5 हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 3 24 और 4 28। मल्टीप्लाई करोगे तो पहला यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। तो मैंने पूरा भी नहीं सॉल्व किया, बस मैंने यूनिट प्लेस चाहिए, तो सब में 6 आ रहा है। तो मेरा कौन सा नंबर ठीक हुआ? डी करेक्ट हुआ। बाकी आपने पूरा मल्टीप्लाई करके किया है तो भी ठीक है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? कौन सा Yes, ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर Yes, डी आपका। मैम देख लो। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, लेकिन कई बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो बेटा प्लीज आंसर सभी बच्चे करेंगे। डाउट है तो मुझे बताइए। गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। चलो एक और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे। और बच्चे कोई मुझे नोटबुक दिखा रहे थे। चलो क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, एक क्वेश्चन का और। यस, क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको बताना है 29 का स्क्वायर क्या होगा। क्या बताना है? 29 का स्क्वायर। चलो पहले सॉल्व, रंजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो 29 का स्क्वायर निकालेंगे सभी बच्चे। जस्ट सेकेंड। एक मिनट, हाँ बच्चे अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एकदम फ्रीज हो गया है। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड।
यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा क्वेश्चन, चलो कीजिए। हो गया 29 मैम। स्क्वायर, यस बेटा, वेरी गुड, मेरा भी हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 29 का स्क्वायर बताना है आप लोगों को। यस, हो गया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। ध्यान से बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, पूरा प्रॉपर निकालो इसको। 29 का स्क्वायर यानी कि 29 मल्टीप्लाई बाय 29, प्रॉपर सॉल्व करो और आंसर निकालो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, जितने प्रेजेंट है हमारी क्लास में सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए कीजिए जरा 29 का स्क्वायर। कर दिया मैम। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा 29 का स्क्वायर। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। 29 का स्क्वायर बताना है आप लोगों को। 29 का स्क्वायर निकालिए जरा बेटा, सही गलत बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है कॉपी में करिए और पोल में कर दीजिए आंसर। चलिए मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करिए प्लीज, जल्दी जल्दी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है बेटा। 29 का स्क्वायर यानी कि 29 मल्टीप्लाई बाय 29, राइट, यही हुआ, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 29 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 में 81, 1 8, 9 एकम 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा, 18 और 8 26, हासिल 2, मतलब मल्टीप्लाई, हासिल 2, वो 2 के पाड़े में 9 कब आता है, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से मेरे पास आ रहा है 841, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बच्चे हमारा करेक्ट है। ठीक है, और मेरे काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, और आपको एक ट्रिक जो बताई है उसको बेटा नोट डाल के लिख लो कि किस नंबर को आप देख के बता सकते हो कि ये तो किसी का होगा ही नहीं, हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे एक नंबर लिख रही हूं मैं, मेरे पास ये नंबर है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये किसी का स्क्वायर नंबर होगा या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, होगा या नहीं, किसी का स्क्वायर नंबर होगा या नहीं?
बिल्कुल सही बेटा। यस कैसे लिख रहे हो कुछ बच्चे? यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 7 है। आपको पता है अगर 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर होगा वो तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, चेक भी नहीं करना हमें, राइट? क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? यस मैम। यस तो जितनी बच्चों ने यस लिखा था ना तो बेटा क्लियर रखो, नोट डाल के ना कॉपी में साइड में नोट बना के लिख लो कि आपके पास ये 4 नंबर हो गए तो कभी भी वो किसी का स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, उसके अलावा जो नंबर होगा उनको हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है? यस यस मैम होमवर्क चेक कर लो। हाँ जी बेटा अभी करती हूँ, 1 मिनट दीजिए, ठीक है? सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स, और अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।